हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जेबी गुप्ता की क्वेश्चन नंबर 124 और 125। सबके पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। तो क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट आई इक्वल टू 1 एम्पियर एंड फॉर आई एस इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें हमें दिया गया है कि जब आई एस की वैल्यू 0 है, मतलब ये करंट सोर्स हटा दिया है, मतलब ओपन सर्किट होगा, तो इस पर करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर होगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई फॉर आई एस इक्वल टू 2 एम्पियर। अब इसके बाद पूछ रहा है कि अगर आई एस की वैल्यू हम 2 एम्पियर कर देंगे तो इस करंट आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो कोई क्वेश्चन नंबर 124 दिया गया है हमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज़ करना है। अगर हम सुपर पोजिशन का थ्योरम का यूज़ करेंगे तो एक बार में एक सोर्स लेंगे और उसके कारण करंट निकालेंगे, फिर सेकंड बार में दूसरा सोर्स लेंगे, उसके कारण करंट निकालेंगे, फिर टोटल करंट कितना आ जाएगा, दोनों सोर्स एक साथ लगाएंगे, दोनों करंट का सम हो जाएगा। तो देखो देखते हैं हम सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज़ करेंगे और वन सोर्स एक बार में लेंगे। तो देखो आप इसमें कैसे सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वोल्टेज सोर्स को ले लिया। वोल्टेज सोर्स को ले लिया तो ये बोल रहा है कि आई एस इक्वल टू 0 है स्टार्टिंग में। तो आई एस इक्वल टू 0 का मतलब यह करंट सोर्स ओपन सर्किट हो गया हमारे पास। अगर करंट सोर्स ओपन सर्किट है तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू दी गई है 1 एम्पियर। तो इस वाले सोर्स के कारण करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। हमने इसको I1 मान लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम सुपर पोजिशन थ्योरम में सेकंड सोर्स लेंगे जो कि हमारा करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे। अब हमने क्या किया है, देखो हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दिया। रिमूव करने का मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया। देखो शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने वोल्टेज सोर्स को। अगर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, और आई एस की वैल्यू 2 एम्पियर दी गई है यहाँ पे। तो इसमें करंट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने बेटा आई एस की वैल्यू यहाँ पे 2 एम्पियर है, देखो दोनों 1 ओम के रेजिस्टेंस है, तो कितना कितना करंट जाएगा, दोनों में 1 1 एम्पियर चला जाएगा, बराबर करंट चला जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे इस करंट को हमने बोल दिया I2। अब अगर हम दोनों सोर्स एक साथ लगाते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो टोटल करंट क्या होगा, इसमें आई दोनों करंट का सम होगा। जो हमने इंडिविजुअल सोर्स लगा के जो करंट हमें फाइंड किया है ना, I1 I2, उन दोनों का सम होगा अगर दोनों सोर्स एक साथ लगाएंगे तो। देखो दोनों सोर्स एक साथ लगाए तो I1 I2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ पर 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जेबी गुप्ता की क्वेश्चन नंबर 125 की। तो ये क्या कह रहा है, इन द सर्किट शो बिलो व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। ये पूछ रहा है कि जो सर्किट गिवन है इसमें 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। हमें ये वाला वोल्टेज फाइंड करना है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमें इस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है। देखो यहाँ पे V की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस माइनस हमने इसको V मान लिया, यहाँ पे प्लस मान लिया, यहाँ पे माइनस मान लिया। तो देखो यहाँ पे क्या गया, माइनस से प्लस गया तो क्या गया, V1 यहाँ का वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस V, और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, माइनस V2 इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू क्या आ गई, V1 माइनस V2। तो बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो V1 माइनस V2 निकाल के हम V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसको नोड 1 मान लेते हैं। इसको हमने नोड 1 मान लिया, इसको नोड 2 मान लिया, इसको नोड 2 मान लिया। देखो अब हम नोड फर्स्ट पे KVL लगाते हैं। तो देखो नोड फर्स्ट पे क्या हो गया, ये वाला करंट क्या हो गया, V1/7। देखो ये आ गया। इस नोड पे करंट क्या हो गया, V1 माइनस V2/5, और ये इनकमिंग करंट कितना हो गया, 176। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखते हैं बेटा, हम नीचे चलते हैं तो क्या होगा, हमने LCM ले लिया, 7 × 5 नीचे, तो 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 × 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 12V1 माइनस 7V2 इक्वल टू 6160। ये इक्वेशन हमारे फर्स्ट आ गई। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नोड 2 है, देखो यार हमारे पास नोड 2, इसमें इसमें नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो ये वाला करंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोड 2 मान लेंगे, और यहाँ पे ये वाला करंट क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1/5 प्लस ये वाला करंट क्या हो जाएगा, 10 ओम के रेजिस्टेंस में V2/10, और इनका में कितना हो गया, 110। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास।
देखो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ को इसको सोल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 2v1 माई प्लस 3v2 इक्वल टू 1100 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन टू को 6 से मल्टीप्लाई करके 1 में जोड़ देंगे। तो इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे क्या हो गया इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे हो गया 12v1 प्लस 18 6600। इक्वेशन आ गया, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसको मैं मैंने जोड़ दिया दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई 11v2 इक्वल टू 12760, ठीक है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से हमारे पास देखो v2 की वैल्यू आ जाएगी। v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12760 अपॉन 11 इक्वल 1160 आ गई हमारे पास वैल्यू। अगर हमारे पास v2 की वैल्यू आ गई 1160, तो बेटा हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 में पुट करके वैल्यू और v1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से हमारे पास फाइनली वैल्यू किसको आगे सोल्व करेंगे तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई 1190 आ गई। अब हमें पता है कि v1 कैसे निकालना है, हमें v की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। v की वैल्यू है v1 माइनस v2 हो जाएगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। देखो v1 माइनस v2, तो v1 की वैल्यू 1190, v2 की वैल्यू 1160, तो कितनी आ गई v की वैल्यू 30 वोल्ट। डेट इज़ सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।